कौन सा कॉन्सेप्ट करा रहे हैं? हाँ, कौन सा कॉन्सेप्ट करा रहे हैं? यह लिखा हुआ है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है। इसकी डिग्री क्या है? 2 है। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है? x, और उसकी डिग्री हाईएस्ट क्या है? 2। तो ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये होती लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल टू 0 लग जाता है। वैसे तो ये पॉलिनोमियल है, इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे अभी। जब इसको इक्वल टू 0 लग जाता है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। अगर मैं बोलूँ इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। तो इसके आंसर कितने आएंगे? लीनियर मतलब होता है 1, तो इसका आंसर भी एक ही आएगा। कैसे आता है वो तुमने पढ़ा होगा। ये 1 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाता है, और x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाए, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? 1। जो भी आ गई x की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके आंसर 2 आते हैं। क्यों आते हैं 2? क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है? 2 है। डिग्री के हिसाब से आंसर आते हैं। इसमें डिग्री कितनी है? 1, इसलिए आंसर कितने आएंगे? 1। इसमें डिग्री कितनी है? 2, तो आंसर कितने आएंगे? 2। अभी हम इसको फैक्टराइज करना या मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखा रहे हैं। आंसर निकालना तुम्हारा बाद में 10th क्लास में आता है, जिसको बोलते हैं फाइंड द जीरोस। ऐसे क्वेश्चन आता है, तुमने कर लिया है ना? तो 10th क्लास में आता है फाइंड द जीरोस, और जीरोस निकालने से जस्ट पहले तक का स्टेप करेंगे हम अभी। इसको क्या करना है? ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करते हैं ध्यान से देखना। स्टेप 1 में क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर के साथ का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट को हम नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं पड़ोसी। तो एक्स स्क्वायर का पड़ोसी नंबर कौन सा है? 12। और लास्ट वाला नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो क्या है? 1। उन दोनों को सबसे पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ गया? 12 आ गया। अब इस 12 को स्टेप 2, जो 12 आया आपका, इसको 2 पार्ट्स में इस तरह से मतलब डिवाइड करना है। 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो 12 आए, और प्लस या माइनस करके मिडल वाली टर्म आए। क्या कर रहे हैं कॉन्सेप्ट? मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, 2 हिस्सों में बांटना है। ठीक है? क्या बोला मैंने? इस नंबर को ऐसे 2 टेबल लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो क्या आए? 12, और प्लस या माइनस करके क्या आए? 7 या -7 बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। क्या आए? मिडल वाला नंबर आए। देखो 4 × 3 12 होता है। हाँ जी सर। और 4 + 3 7 भी होता है। हाँ जी सर। होता तो 2 × 6 भी है, लेकिन 2 × 6 में 12 तो आ जाएगा, लेकिन 7 नहीं आएगा। तो ये अब तुम्हें खुद सोचना है कि कौन सा नंबर लेना है। हमने ले लिया 4 × 3 ले लिया। अब क्या करना है? देखो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये तो मैंने रफ काम बताया, ये रफ में करना है आपको, या माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है? अब क्वेश्चन असली में कैसे करना है? आपको ये लिखना है सेम। ये सेम लिख दिया। आपको ये साइन भी सेम लिखना है, और ये आपको लास्ट वाला नंबर भी सेम लिखना है। बस मैंने जगह छोड़ दी किसकी? 7x की। 7x को छोड़ के मैंने सब कुछ सेम लिख दिया, और सेम ही लिखना है। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 4। तो पहले आपको 4x लिखना है। x लगा लेना क्योंकि 7 के साथ x है। और दूसरा नंबर क्या है? 3x। और यहाँ पर जो साइन आएगा ना, बड़ा सोच समझ के आएगा, और यही गलती होती है बच्चे से। ये साइन अगर सही लग गया तो आंसर सही आ जाएगा, नहीं तो गलत आएगा। अब यहाँ पर साइन क्या लगना चाहिए? माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस होके तो प्लस आएगा 7x। यहाँ माइनस करूँ तो माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 7, और दोनों में माइनस है तो माइनस तो आना ही आना है। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए था? माइनस। ये गलती होती है हर बच्चे से, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, साइन सोच समझ के लगाना है। उसके बाद 2 टर्म्स को आप बाइफिकेट करोगे और इनमें से कॉमन लोगे। 2 टर्म्स को क्या करोगे? सेपरेट कर दोगे, और इनमें से क्या लोगे? कॉमन लोगे। अब जैसे ये नंबर है 12 और ये क्या है? 4, तो 4 के टेबल में 12 आता ही है, तो 4 यानी दोनों में होगा, कॉमन आ गया। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, तो 1 बार तो कॉमन आएगा ही आएगा। ये बाहर आ गया कॉमन। अब बताओ इसमें से 4x बाहर आ चुका है, तो 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3। तो 3 अंदर रह जाएगा।
एक्स और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 बार एक्स था, एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स तो बचेगा अंदर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आया, 4x और 4x बाहर ही आ गया ये तो क्या बचा यहाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचता, तो क्या बचा 1। अब दोबारा से देखना, मल्टीप्लाई करके देखना, रिवर्स में चेक करना है आता है कि नहीं आता। 4x को अगर इससे मल्टीप्लाई करूँ मैं तो 4 3 जा 12 आ रहा है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ रहा है। 4x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 4x, देखो 4x आ रहा है। अब यहाँ पर आ जाओ, माइनस जो साइन यहाँ पर है वही आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 3 है या 1 है, तो कुछ कॉमन आएगा नहीं तो 1 आएगा। 1 आया तो यानी कि ये सारा सेम ही आएगा। 3x, और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे अगर बाहर माइनस होगा तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। क्यों होगा वो देखो, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1 इंटू 3x क्या होता है 3x, और यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आ रहा है, ये आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 1 जा 1, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, तभी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस होगा। बात समझ आ गई। ऑटोमेटिकली आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, ऑटोमेटिकली देख लो सेम आ रहे हैं। yes sir, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है इसको ब्रैकेट को सेम लाने के लिए, ऑटोमेटिकली ये क्या आएंगे सेम आएंगे। ठीक है, अब आपको इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। ब्रैकेट, बताओ इसमें क्या कॉमन है इन दोनों में, ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट दोनों में है ना, हाँ जी सर, तो कॉमन आ गया 3x माइनस 1 आ गया। यहाँ से क्या बचा 4x, 4x बचा, क्योंकि ये बाहर चला गया पूरा का पूरा ब्रैकेट, और यहाँ से क्या बचा -1। ये आपका आंसर आ गया, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हो गया, ये मिडल टर्म स्प्लिट हो गई। yes sir, ठीक है, आगे इसके बाद ज़ीरोज़ निकालने का कॉन्सेप्ट 10th में आता है। ठीक है, वो 10th का थोड़ा सा बता देता हूँ नॉलेज के लिए। ये तो 9th क्लास तक यहाँ हो गया। 10th क्लास में क्या होता है, इसके बाद वो बोलता है फाइंड द जीरोज़, फाइंड द ज़ीरोज़ या सॉल्यूशन बोल लो, है ना, या फैक्टर बोल लो, या आंसर बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं। ऑफ इसका बोल देगा, यही इक्वेशन दे देगा, मान लो ये इक्वेशन दे दी, तो आप इसको इसी तरीके से पूरा सॉल्व करके आपके पास 2 ब्रैकेट आ जाएंगे कौन कौन से, -1 और 4x माइनस, और इसको आपने 0 के इक्वल रख देना है, उससे आ जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या निकला, दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट गिव्स 0। इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई ना कोई ब्रैकेट 0 होगा, तभी तो 0 आ रहा है। यस सर, तो आप क्या करोगे, ईदर दिस इज़ 0 और दिस इज़ 0, या तो ये ब्रैकेट 0 है या फिर ये ब्रैकेट 0 है। यहाँ से 3x इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/3, 3 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। समझ आ गई। यस सर, ये इसके जीरोज़ आ गए। अब जीरोज़ का मतलब क्या होता है, अगर आप x की वैल्यू 1/3 इसमें पुट करोगे ना और सॉल्व करोगे इसको, तो इसका आंसर 0 आएगा। ऐसे ही 1/4 पुट करोगे इसमें और सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। ये मैंने थोड़ी आगे की कहानी भी बता दी 10th की। फिलहाल 9th का कहाँ तक है, यहाँ तक। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, और स्प्लिट होने के बाद 2 ब्रैकेट क्यों आए, क्योंकि डिग्री कितनी थी 2, इसलिए 2 आए। ठीक है।